नमस्कार साथियों, शुभ प्रभात। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में डेली करंट अफेयर्स शो। दिन पहला है आज 11 जनवरी 2021 को। आप सभी साथी जो रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीईटी एग्जामिनेशन और बैंकिंग एग्जामिनेशन, डिफेंस यानी कि एक तरह से कहूं तो जो वनडे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं लेकर आ चुका हूं एज पर प्रॉमिस सुबह 4 बजे आप लोगों के लिए आज का करंट अफेयर्स। मेरे प्यारे साथियों, यह क्लास इन वन लाइनर एग्जामिनेशंस या वनडे एग्जामिनेशंस के लिए उपयोगी होगी और हमारा प्रयास रहेगा कि हम यहां पर आपको 12 to 15 क्वेश्चंस पर डे शुरुआती 15 मिनट में विद क्वाइट इंफॉर्मेशन आपको उपलब्ध करा दें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ में इस सेशन को शेयर करना ना भूलें और अपने द्वारा इस सेशन को जितना हो सके लाइक एंड शेयर करते रहें। आइए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का जो आपके सामने है वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नासा ऐप डेवलपमेंट चैलेंज के विजेताओं में कौन सा भारतीय छात्र रहा है? मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में आर्यन जैन, जो कि गुड़गांव की एक पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं, उनके द्वारा मेरे प्यारे साथियों यह चैलेंज जीता गया है। गुरुग्राम के अंदर सन सिटी स्कूल में यह विद्यार्थी पढ़ रहा है और इन्होंने नासा के द्वारा आयोजित एक ऐप डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर हाल ही में विजय प्राप्त करी है। यहां पर इनके बारे में अतिरिक्त जानकारियां जो दी जा रही हैं वो ये हैं कि नासा के इस कार्यक्रम में जो आर्टेमिस नामक कार्यक्रम है, जिसके थ्रू ये मून से मार्स पर जाने की यात्रा करने की प्लान नासा कर रहा है। और आपको याद होना चाहिए मिशन आर्टेमिस काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना है नासा की। उसके लिए स्कूल स्टूडेंट्स को बुलाया गया था ताकि वो लोग इसमें पार्टिसिपेट करके ऐप डेवलप कर सकें। इसी के साथ ही मैं आप लोगों को यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में बताना चाहूंगा कि नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। संस्थापक इसके ड्वाइट ई आइजनहॉवर हैं। ये दो बातें आपको अतिरिक्त रूप से मालूम होनी चाहिए और 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल से पहले आपके सामने आज के रेफरल कोड पर। मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ में आप अगर अनअकैडमी पर पढ़ना चाहते हैं तो मेरे तमाम पेड कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस को एक्सेस करने के लिए मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज कर सकते हैं, जिससे आपको अनअकैडमी पर उपस्थित जितनी भी पेड क्लासेस हैं उसमें 10% का डिस्काउंट प्राप्त होता है और सभी स्पेशल क्लासेस इसकी वजह से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्राप्त हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न बना है, हाल ही में सुबोध कुमार जायसवाल को निम्नलिखित में से किस सुरक्षा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? मेरे प्यारे साथियों, इसका सही जवाब है CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि CISF जो है वो एक पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी कि अर्धसैनिक बल है। मेरे प्यारे साथियों, अर्धसैनिक बल भारत में गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, यानी कि होम मिनिस्ट्री के अधीन आते हैं। तो यह महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रख लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सुबोध कुमार जायसवाल एक IPS अधिकारी हैं। याद रखिएगा, जो भी कार्य यहां पर गृह मंत्रालय के अधीन पैरामिलिट्री फोर्सेस में किए जाते हैं उनमें मेरे प्यारे साथियों IPS अधिकारी ही यहां के सर्वोच्च पदों पर विराजमान होते हैं। तो फिलहाल में ये जो DG का पद है ये इन्होंने प्राप्त किया है। ये महाराष्ट्र कैडर के 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं। मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ साथ ही आपको कुछ अतिरिक्त बातें यहां पर और पता चलनी चाहिए और वो पता होनी चाहिए इनके बारे में। मेरे प्यारे साथियों, इन्होंने दत्ता पडसीलगीलकर का स्थान लिया है। यह बात इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख सकते हैं। साथ में CISF के बारे में अगर आपको बताया जाए तो इनका मोटिव वाक्य है संरक्षण एवं सुरक्षा, जो कि भारत में इंडस्ट्रीज की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय द्वारा स्थापित की गई जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें से एक है। ये पार्लियामेंट के द्वारा स्थापित की गई थी 10 मार्च 1969 को। इस तथ्य को आप याद रख सकते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आती है। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये महत्वपूर्ण नियुक्ति याद रह जाएगी। इसके साथ ही कोंकणी अकादमी की स्थापना कहां पर की जाएगी? मेरे प्यारे साथियों, कोंकणी अकादमी, अगर आप लोगों ने कल परसों की न्यूज भी अगर पढ़ी हो तो हमने इसी प्रकार से एक अकादमी और भी आपके सामने डिस्कस की थी। तमिल भाषा के आधार पर हमने आपके साथ में डिस्कस की थी। इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों, नई दिल्ली के अंदर अब कोंकण लैंग्वेज के लिए भी भाषा का सेंटर स्थापित किया जा रहा है। कोंकण भाषा जो है वो इंडो आर्यन लैंग्वेज कहलाती है। मेरे प्यारे साथियों, कोंकण लोग सामान्यतया भारत के
वेस्टर्न कोस्ट पर पाए जाते हैं। अगर हम भारत का मैप देखें तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के जो वेस्टर्न तट है, गुजरात से लेके गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक वाला जो ये क्षेत्र है, इस तट पर पाई जाने वाली जो क्षेत्र हैं, ये तट कोंकण तट, और यहाँ पर पाए जाने वाले लोग कोंकणी लोग कहलाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, कोंकणी भाषा भारत की 22 भाषाओं में से शामिल है, जिनके बारे में भारत के अंदर शेड्यूल्ड किया गया है, यानी कि 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं शामिल हैं उनमें से ये एक है। तो उम्मीद है आप सभी साथी इस चीज को अतिरिक्त रूप से याद रख लेंगे। इसके साथ साथ ही मेरे प्यारे साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा 14 नई लैंग्वेजेस के अंदर इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है। अगला प्रश्न बना है, किस सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मेरे प्यारे साथियों, यह लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो आंसर है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जो है मेरे प्यारे साथियों, वर्तमान में उपराज्यपाल हैं। इनके द्वारा भ्रष्टाचार से निपटने के लिए सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। एक तथ्य और याद रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 को ध्यान रख सकते हैं, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पारित होता है, और 31 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर जो है वो लद्दाख के साथ में एक नया यूनियन टेरिटरी बन जाता है। वर्तमान में भारत में 8 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। ये तथ्य आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं। विजिलेंस के लिए सतर्क नागरिक डिपार्टमेंट विजिलेंस पोर्टल जो है वो मनोज सिन्हा जी के द्वारा शुरू किया गया है। ये तथ्य आप याद कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो डायरेक्टर होंगे वो आनंद जैन होंगे। ये तथ्य आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इससे पहले आपको बता दें जम्मू कश्मीर के अंदर राजधानी के बारे में। तो राजधानी जम्मू कश्मीर की जम्मू सर्दियों में है और श्रीनगर गर्मियों के अंदर राजधानी होती है। यहाँ की सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील है उसका नाम वुलर झील है। आप ये तथ्य याद रख सकते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? आपको याद होना चाहिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक हाल ही में मेरे प्यारे साथियों भारत सरकार के द्वारा भारतीय पोस्ट को परिवर्तित करके बनाई गई है वर्ष 2019 में। अगर आपको याद हो तो इसी प्रकार से हम लोगों ने इनके माध्यम से पोस्ट के हिसाब से मेरे प्यारे साथियों एक पे एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है। अगर आपको याद हो तो उसका नाम था डाक पे। इसी बैंक के द्वारा हाल ही में कुछ दिन पहले फोन पे की तर्ज पर डाक पे नामक एक नया एप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया है। तो इसके एमडी और सीईओ बने हैं जे वेंकटमू, ये इनका लोगो है। और मेरे प्यारे साथियों ये हैं जे वेंकटमू जो हैं, इनको एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का। मेरे प्यारे साथियों, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर ये नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। इससे पूर्व इन्होंने एक्सिस बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में भी वर्ष 2015 तक कार्य किया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की अगर बात की जाए तो मेरे प्यारे साथियों इसकी स्थापना 1 सितंबर 2019 को हुई थी, 2018 को हुई थी। और मेरे प्यारे साथियों इसके जो सचिव रहे हैं वो प्रदीप कुमार विसोई हैं, और जे वेंकटरमू जो हैं वो वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ बन गए हैं। ये तथ्य आप अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है। हाल ही में किस देश ने फतेह-1 नामक रॉकेट सिस्टम सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो उसका नाम है मेरे प्यारे साथियों, हाल ही में हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ने हाल ही में 140 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाले गाइडेड मल्टी रॉकेट लॉन्चर का परीक्षण किया है। 140 किलोमीटर दूर तक ये गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, जो कि अपने द्वारा एक ही बार में 140 किलोमीटर दूर तक दुश्मन के ठिकानों पर सीधा निशाना साध सकता है। ये चीज आपको याद रह जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त बात की जाए पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और यहाँ की करेंसी रुपया है। रुपया मेरे प्यारे साथियों कुल 8 देशों की करेंसी है। अगर आप लोगों को मालूम हो तो हमने इसके लिए एक ट्रिक भी बनाई हुई है। मामा श्री ने पाकिस्तान से ये कुछ इस तरह से अपन ने बनाई हुई है, मामा श्री ने पाकिस्तान से कुछ मांगा। अब ये नाम आप लोग ट्रिक में मुझे बता दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये मैं टर्म के साथ में मिस कर गया हूँ। अपन ने इसको पढ़ा तो रखा है, मुझे शायद आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते याद आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान मेरे प्यारे साथियों यहाँ के इमरान खान हैं, और राष्ट्रपति जो हैं वो यहाँ से आरिफ अलवी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में
जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। हाँ, अब मुझे याद आ गया है, मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, कुछ इस प्रकार से हमने रुपया याद किया हुआ है, जिसमें पहला माँ जो है वो मालदीव्स को इंगित करता है, दूसरा जो है वो मेरे प्यारे साथियों मॉरिशस को इंगित करता है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने इन चीज़ों को याद किया हुआ है। श्री का मतलब यहाँ पर श्रीलंका है, और ने का मतलब यहाँ पर नेपाल है, भा का मतलब है भारत, और आई का मतलब है इंडोनेशिया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। और से का मतलब है सेशल्स, और यहाँ पर लास्ट है पाकिस्तान। तो मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा, कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने इसकी ट्रिक बनाई हुई है। कुल 8 देश हैं जिनके पास में रुपया करेंसी चलती है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों, द राइट आंसर इज सुधांशु धूलिया। आपको याद होना चाहिए, हाल ही में हिमा दास कोहली को तेलंगाना का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। याद रख सकते हैं, गुवाहाटी हाई कोर्ट का हाई कोर्ट का मेरे प्यारे साथियों इन्हें चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है गुवाहाटी का। इसके अतिरिक्त अगर आपको पूछा जाए कि गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है वो किस लिए विख्यात है, तो मेरे प्यारे साथियों ये नॉर्थ ईस्ट की उन प्रमुख हाई कोर्ट्स में से है जो एक से अधिक राज्य यानी कि आसाम के अतिरिक्त गोवा, मिजोरम, आसाम के अतिरिक्त मिजोरम और जो अरुणाचल प्रदेश है उनका भी न्याय क्षेत्र अपने अंदर समेटे हुए है। इसके साथ साथ ही यहाँ पर आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, इन सभी चीज़ों का यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 5 नॉर्थ के जो राज्य हैं इनका मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर पूरी तरह से केस का सुनवाई की जाती है। केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम और अरुणाचल प्रदेशों को पहले इसमें शामिल किया हुआ था। हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की ऑल वुमन पायलट टीम ने दुनिया के सबसे लंबे हवाई मार्ग पर उत्तरी ध्रुव का उड़ान भरा है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका राइट आंसर है, हाल ही के अंदर जो हमारी एयर इंडिया है, इस एयर इंडिया के पायलट्स ने दुनिया की सबसे लंबी उड़ान पूरी की है। और इन्होंने मेरे प्यारे साथियों किया क्या है, इन्होंने नॉर्थ पोल से दुनिया के सबसे लंबे लॉन्ग रूट को ट्रेवल किया है। एयर इंडिया की वुमन पायलट हैं जिनका नाम है जोया अग्रवाल। इन्होंने मेरे प्यारे साथियों नॉर्थ पोल के ऊपर से फ्लाई करते हुए सैन फ्रांसिस्को से चलते हुए बेंगलुरु में मेरे प्यारे साथियों इन्होंने 9 जनवरी को लैंड किया है। 16 किलोमीटर की दूरी इनके द्वारा तय की गई थी। जोया अग्रवाल इस एयर इंडिया के विमान की मुख्य पायलट रही थी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है मेरे प्यारे साथियों आप लोगों के लिए, हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का पहला उप महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों पहला उप महासचिव अभिषेक यादव को लॉन्च किया गया है। अभिषेक यादव को नियुक्त किया गया है उप महासचिव ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का। आपको याद होना चाहिए AIIF ऑल इंडिया जो फुटबॉल फेडरेशन है इसके प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल हैं और वाइस प्रेसिडेंट सुब्रतो दत्ता हैं। ये 2 तथ्य आप लोग अतिरिक्त रूप से याद रख सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके अतिरिक्त इसकी स्थापना, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना 29 जून को हुई थी। साथ में आप ये भी बात ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर फीफा का एफिलिएशन इसे 1948 में मिला। ये आपके सामने याद रखने की बात है और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन ने किसे अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है? तो राइट आंसर इज मैरिक गारलैंड। मैरिक गारलैंड को इन्होंने अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त किया है। याद रख सकते हैं अमेरिका के अंदर जो बिडेन जो है ये 20 जनवरी से राष्ट्रपति पद की कार्यवाही यानी कि शपथ लेकर के कार्यक्रम शुरू कर देंगे। ये तथ्य आप लोगों को मालूम होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ये जज हैं मैरिक गारलैंड, इन्हें अटॉर्नी जनरल के पद के ऊपर नियुक्त किया गया है, जिस प्रकार से भारत के अंदर के वेणुगोपाल इस पद पर विराजमान हैं। भारत का पहला इंडोर स्की पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाया जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों शिमला के नजदीक स्थित एक जगह है जिसका नाम है कुफरी। इसकी करने का अर्थ होता है कि यहाँ पर बर्फ के अंदर लोग जो है वो स्केटिंग करते हैं, बिना पहिए के स्लिप होते हैं। आपने अगर देखा हो तो उसको इसकी कहा जाता है। और ये 250 करोड़ की परियोजना है जो कि कुफरी में प्रारंभ की जाएगी। 2000 शुरू होगी और ये 2022 तक कंप्लीट हो जाएगी। पर्यटन को इसकी वजह से बढ़ावा मिलेगा, इस तथ्य को आप याद रख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर शिमला एक महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र में है। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में पहली महिला मैच अधिकारी कौन नियुक्त की गई हैं? तो मेरे प्यारे साथियों
क्लेयर पालोसाक हाल ही में पुरुषों के खेल में महिलाओं की रेफरी के रूप में नियुक्त की गई हैं। ये याद रख सकती हैं। क्लेयर पालोसाक जो है ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुए तीसरा जो मैच, थर्ड टेस्ट मैच हुआ था, उसमें फर्स्ट फीमेल मैच ऑफिशियल के रूप में इन्होंने अपना कार्यभार संभाला। ये तथ्य आप अतिरिक्त रूप से याद रखें क्योंकि यह प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। परीक्षाओं में खेल से संबंधित यह प्रश्न पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, आज ये हमारा पहला प्रयास था आप लोगों को इस प्रकार के सवाल लाने के लिए। आपके सलाह और आपके मार्गदर्शन में, आपके दिखाए गए रास्ते पर अगर चलेंगे तो डेफिनेटली इस क्लास को भी हम उतना ही प्यारा और पसंदीदा बना लेंगे जैसा कि आपको थोड़ी देर बाद प्राप्त होने वाली 6:30 बजे की क्लास को प्राप्त है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इस सेशन को शेयर करें और आने वाले टाइम में इसमें हम बहुत सारे सुधार करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही। कल से आपको यहाँ पर कुछ अन्य प्रश्नों के साथ भी यह क्लास प्राप्त होगी। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना सुबह 8:30 बजे आपको अनअकैडमी राइज 2.0 एक टेस्ट अनअकैडमी पर प्राप्त होता है। मेरे द्वारा इंडियन पॉलिटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट सुबह 10:15 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पढ़ाई जा रही है, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। दोपहर 12 बजे हर दिन के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी पर होता है, जिसकी फ्री PDF और फ्री क्लास आप लोगों के लिए उपलब्ध है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।